अभी पवित्र महीना चल रहा था रमजान का, और जिस पार्टी के प्रवक्ता हाजी नाजिम बैठे हैं, उनके तेजरार ने कहा कि मुसलमानों को हिंदुओं से सामान नहीं खरीदना चाहिए, हमारी आर्थिक विपन्नता आ जाएगी। ये सही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार करिए, किसी को भी मीट मांस की दुकान नहीं लगानी चाहिए, किसी को भी, मन हिंदू लेकिन समझ गई मैं। पार्टी और धर्म की राजनीति। अशोक यादव जी, मेरा सवाल अब आपसे है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि मामला यहाँ हिंदू मुसलमान का नहीं है, जो कि समाजवादी पार्टी करने की कोशिश कर रही है। देखिए, आप भी मानते होंगे, पूजा पाठ तो आप भी करते होंगे, क्या आप नहीं चाहते कि अगर आप कुछ अपने व्रत के दौरान, पूजा के दौरान खाएं तो वो सात्विक हो, पवित्र हो? अगर हिंदू समुदाय का शख्स ये पूछ लेता है कि भाई बनाने वाला कौन है, खिलाने वाला कौन है, दुकान किसकी है, इसमें क्या आपत्ति है आपको? देखिए श्वेता जी, आपने हेडिंग में पहले बोल दिया कि मामला हिंदू मुसलमान का नहीं। देखिए, मामला जिस दिन हिंदू मुसलमान का हट जाएगा इस देश से, उस दिन भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व मिट जाएगा। जिस दिन हिंदू मुस्लिम और जवाब कुछ और। हम भारतीय जनता पार्टी के भविष्य पर बात करने नहीं आया। अशोक जी, मुझे बताइए, अगर हिंदू समुदाय का शख्स पूछता है नाम बदलने की जरूरत क्या है, नेम प्लेट बताने में आपत्ति क्या है, ये बताइए ना आप। श्वेता जी, ये बताइए, 2017 से योगी जी मुख्यमंत्री हैं, भाजपा की सरकार है। 2017 से लेकर 2023 तक कभी इस तरह का वारदात हुई, या सरकार को कभी चिंता नहीं हुई कांवड़ियों के पवित्रता की या इस तरह की चीजों की? आपको ध्यान देने की जरूरत है। धोखा मिलने के बाद ही तो आदमी चेतता है अशोक यादव जी। जब सनोवर खोल लेता है वैष्णव ढाबा, जब गोपाल बन करके मुजम्मिल अपना नाम बदल के अपनी पहचान बदलता है, झूठे आरोप लगाता है, पंडित वैष्णव ढाबा के नाम से दुकान चलाता है, दुकान बंद क्यों करनी पड़ी? पर क्यों दुकान बंद हो गई? देखिए श्वेता जी, आप ये बताइए, किसी धर्म को, किसी जाति को आप पवित्रता या अपवित्रता से कैसे जोड़ सकती हैं? ये तो गलत बात है ना। आप ये कैसे डिसाइड कर सकती हैं कि फला धर्म का व्यक्ति होगा तो अपवित्र होगा, इसलिए क्योंकि मांस का सेवन मुस्लिम समुदाय के लोग हर रोज करते हैं। सावन हो, मंगल हो, गुरुवार हो, नवरात्र हो, छठ हो, कोई भी त्योहार हो, ये बात है यहाँ पर अशोक जी। इसके लिए फूड इंस्पेक्टर है कि नहीं है? बिल्कुल है। वो सरकार अगर कोई गाइडलाइन देती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है श्वेता जी? उस एरिया का फूड इंस्पेक्टर, उस विभाग, वो वहां का प्रशासन, वो प्रशासन ने जिम्मेदारी सुनिश्चित करेगा कि कांवड़ियों को शुद्ध भोजन मिलना चाहिए, पवित्र भोजन मिलना चाहिए, कि आए दिन इस तरह का भगवा वस्त्र पहन के हिंदू संगठन के लोग जाके गुंडागर्दी करेंगे? ये क्या तरीका भाई? अच्छा। दूसरी चीज मैं कहूंगा, दूसरी चीज देखिए श्वेता जी, आज इस देश में या इस प्रदेश में जो व्यवस्था सदियों पहले थी धर्म या जाति के नाम पर पवित्र या अपवित्र समझने की, वो व्यवस्था आज भाजपा कहीं न कहीं थोप रही है इस प्रदेश में और इस देश में, जो कि आर्टिकल हमारे संविधान का 17 का वायलेशन है, जो अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 का वायलेशन है इस देश में। देखिए, संविधान हम लोग कहते हैं, अधिकार संरक्षण अधिनियम भी ये कहता है कि एक कस्टमर को ये जानने का पूरा हक है कि वो जहां खाना खा रहा है वो किसका है, FSSAI से वो उसको मान्यता मिली है या नहीं मिली है। उपभोक्ताओं के अधिकार की भी तो बात कीजिए, अगर आप कानूनी पहलुओं पर बात कर रहे हैं। ठीक है, जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी महाराज, इनका कहना है कि क्या आपत्ति हो सकती है अगर मुसलमान आपको खाना परोसता है, आपको साफ सफाई पर आप किसी धर्म के हिसाब से कैसे उस पर सवाल खड़े कर सकते हैं? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम अभी आप लोगों को सुन रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि ये काम फूड इंस्पेक्टर का है। फूड इंस्पेक्टर जो होता है वो भोजन की क्वालिटी चेक कर सकता है, किसी का धर्म चेक नहीं कर सकता है। और जिस बात को ये लोग कह रहे हैं कि यदि किसी ने भोजन में थूक मिला दिया, किसी ने कुछ गंदा चीज उसमें डाल दिया, इसकी जांच क्या फूड इंस्पेक्टर करेगा? और जिस बात को आप बार बार कोट कर रही हैं कि जो तुम्हारा नाम है उसको बताने में क्या दिक्कत है? नाम तो आपको पंडित जी का चाहिए और काम आपको अपने तरीके से करना है। अपने ऊपर शंका नहीं है, मेरा भी यही सवाल है। नहीं, तो ये दोनों चीज की आवश्यकता क्या है? दोनों चीज एक साथ कैसे चलेगी कि आपको ठुक जिहाद भी करना है और आपको पंडित और वैष्णव भी बनना है, और उसके लिए अगर कोई आपका आधार कार्ड चेक कर ले रहा है तो ये भाजपा के ऊपर लोग पूरे टूट पड़े कि भाजपा इन सब कार्य को करा रही है। ठीक है, वरुण पुरोहित जी, मुझे एक बात बताइए, जैसे कि हमने बात की हज यात्रा की बात की, हमने जो खान पान का तरीका है मुस्लिम समुदाय का उसकी उन्होंने बात की। वो जब भी जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में तो वहां पूछते हैं कि भाई हलाल है या झटका है, पूछते हैं, खुद पूछते हैं कि पुलिस को बुलाते हैं कि पुलिस आए और पूछे पहले। अगर कांवड़िए वही लोग हैं जो जाकर पूछताछ कर रहे हैं, जो कि कांवड़ यात्रा करने वाले हैं, अगर वो अपनी शुद्धता के लिए, पवित्रता के लिए पूछ लेते हैं कि भाई दुकान का मालिक कौन है, क्योंकि पहचान छुपाई जा रही है ना, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते कि नाम नहीं बदला जा रहा। क्यों दिक्कत है इस पर, क्यों सियासत? एक शब्द में इस बात को कहना चाहिए, वरुण पुरोहित जी,
श्वेता जी, आपका प्रश्न बड़ा उचित है, सामयिक है, क्योंकि चातुर्मास का हम देसी भाषा में चौमासा बोलते हैं, उसमें सब मांस मदिरा सब चीजों से उसको दूर रखते हैं पूरी सोसाइटी को। हमारी संस्कृति है ये। तामसिक भोजन किसी प्रकार से हमारे घरों में नहीं बनता। मैं तो खैर हमारे तो वैसे भी नहीं बनता। लेकिन ये जो आपने प्रश्न उठाया, आइडेंटिटी का प्रश्न अलग है और ये जो चेकिंग का प्रश्न अलग। आइडेंटिटी छुपा रहा है वो गलत चीज है, सबको पता है गलत है। आइडेंटिटी गलत है तभी तो चेकिंग है। अब सुन तो लो, मेरी बात तो सुन लो। आइडेंटिटी छुपा रहा है कोई एम्प्लॉय, मालिक नहीं छुपा। नहीं एम्प्लॉय छुपा रहा है। जो मालिक है उसका नाम था सनवर। एम्प्लॉय थोड़ी बोर्ड लगाता है। जो मालिक था उसका नाम था सनवर और नाम था वैष्णव पंडित ढाबा। एम्प्लॉय दुकान के सामने बोर्ड नहीं लगाता है। ये आपसे ज्यादा थोड़ा बहुत मुझे अकल है, ऐसे नहीं मत करो, मुझे मत सिखाओ आप जगत गुरु जी। मैं कह रहा हूँ एम्प्लॉय कौन रखता है? अकल तो अरे आपके पास सुन लो यार, भगवान ने मैंने दिया आपको है। रोका, आपके बीच में बोला अरे क्या? अकल दिया होता तो ऐसी बात ही नहीं करते आप। बोलना नहीं चाहते हो? अकल अगर होती तो आप ऐसी बात ही नहीं करते। अरे बोर्ड लगाने का काम नौकर नहीं करता है, मालिक करता है। अपनी बात पूरी करें। इतना तो आपको पता ही होना चाहिए ना। आपके पास अकल है तो उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर मैं आती हूँ आपके पास। वो जो बोलना चाहते हैं उनको रखने दीजिए अपनी बात, बोलिए। एम्प्लॉय कौन रखता है? एम्प्लॉयर रखता है, जो मालिक है वो रखता है। तो ये जिम्मेदारी मालिक की भी है कि वो अब वेरिफिकेशन करा के एम्प्लॉय रखे, ये कानून है। दूसरा, स्थानीय निकाय भी होते हैं, नगर निगम हो, नगर परिषद हो, वो भी चेकिंग करते हैं। वरुण जी मेरी बात सुन लीजिए अब आप। जो मालिक है उसका नाम है सनवर और मालिक नहीं नाम रखा है वैष्णव पंडित ढाबा। अब बोलिए। अब मैं उस पर बोलता हूं, जब पंजीकरण कराते हो, रजिस्ट्रेशन कराते हो, लाइसेंस लेते हो, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो होती है पूरा देखना चाहिए उसको कि नाम क्या लिखा, मतलब जो कर रहा है उसके लिए एक शब्द नहीं निकलेंगे। जो कर रहा है उसके लिए एक शब्द नहीं बोल पाएंगे आप कि धोखाधड़ी है, विश्वासघात है, एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। हद हो गई है भाई। अरे मैंने तो शुरू में ही बोला, आपने सुना नहीं? मैंने कहा कोई भी आइडेंटिटी छुपाता है जो गलत है। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। सूर्य मैथिल जी हर बात पर सियासत। मुझे एक बात बताइए, अगर कोई कहीं खाने जा रहा है, अगर हम कानूनी रूप से भी बात करें, हम धार्मिक एंगल छोड़ भी दे, भाई उसका अधिकार है कि वो जाने कि वो क्या खा रहा है, उसमें शुद्धता है। एक नागरिक के तौर पर आपका ये राइट बनता है। इस पर क्यों सियासत हो रही है? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के नीचे क्या ये असदुद्दीन लिखा हुआ है या अशोक यादव लिखा हुआ है? मुझे समझ नहीं आ रहा। श्वेता जी अगर जरा बताएंगी कौन बैठा है? अशोक जी बैठे हैं, असदुद्दीन लिख रखा है आपने नीचे? अशोक यादव जी बैठे हुए हैं। अच्छा, ओके। नाम में कंफ्यूजन हो गया था जी। अब देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न यही आ रहा है, और अभी कुछ कानून का हवाला दिया था हमारे मित्र ने, तो मैं उनको जरा बता देता हूं कि FSSAI एक्ट 2016 की धारा 31 का क्लॉज 1 कहता है कि जब भी आप किसी भी फूड से रिलेटेड बिजनेस को करते हैं तो पहले तो आपको अपनी जो संस्था है उसको पंजीकृत कराना पड़ेगा। और यदि आप कोई ढाबा चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, किसी प्रकार का फूड प्रोसेसिंग यूनिट चलाते हैं, तो उस FSSAI के जो लाइसेंस है उसको अपने जो मेन डोर है उस पर टांगना पड़ेगा, जैसे कि GST नंबर टांगते हैं, ताकि वहां पर आने वाले हर कस्टमर को यह पता चले कि यहां पर जो ऑनर है वो कौन है, इस जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट या ढाबा या रेस्टोरेंट को जो ऑन कर रहा है वो कौन ऑन कर रहा है। पहली चीज सुन लीजिए, आप चिल्लाइए मत, आराम से बात कीजिए। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं कि मैं ये समझना चाहता हूं, अभी मैंने अशोक यादव का नाम असदुद्दीन कह दिया तो अशोक यादव को बहुत बुरा लग गया। अगर आज अशोक यादव असदुद्दीन बन के यहाँ बैठ जाएंगे, टोपी लगा के, मूंछ लगा के, तो भाई वो अशोक यादव ही रहेंगे, असदुद्दीन नहीं बन जाएंगे। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आप समझिए, अपने अंदर जब चोर होता है तभी तो आप अपनी जो पहचान है उसको छुपाते हैं। दूसरा प्रश्न मेरा हाजी नाजिम से है कि भैया हाजी साहब इतना बता दीजिए, आप तो हज करके आए हैं, क्या किसी व्यक्ति के द्वारा यदि अपनी मिस आइडेंटिटी बनाकर वो वहां पहुंच जाए मक्का मदीना में और वहां पर उसकी जब चेकिंग हो, ठीक है, मैं समझ रही हूँ मैं आपकी बात। एसएन सिंह जी मैं आपके पास आऊंगी, पता चले कि उसकी सुन्नत एसएन सिंह जी मैं आपके पास आऊंगी। सवाल जो बार बार विपक्ष उठा रहा है वो ये उठा रहा है कि भाई अगर जांच करनी भी है तो वो पुलिस और प्रशासन की टीम करे, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उसके लिए हिंदू संगठन के कार्यकर्ता क्यों जा रहे हैं? वो शिकायत करें, पुलिस अपना काम करेगी। देखिए श्वेता जी, अगर वाजिब सवाल विपक्ष उठाता तो निश्चित तौर पे उसका जवाब बनता था। एक बार की बात होती, चलिए आज कांवड़ यात्रा की बात है, जिस समय जो है काशी में पूजा को प्रतिबंधित कर रहे हैं, उस समय क्या हो रहा था? जिस समय कुंभ हो रहा है, इनके समाजवादी पार्टी के बड़े नेता राम गोपाल जी कह रहे हैं वो फालतू चीज है। जिस समय राम जन्मभूमि का मुद्दा था, जब भव्य राम का मंदिर बन गया, कह रहे हैं वो बेकार चीज है। साफ साफ कहिए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों को
सनातन का विरोध करना है। नहीं तो मैं एक चीज पूछूंगा, कांग्रेस दफ्तर के बाहर, समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर जो इनके वॉलंटियर खड़े होते हैं, इनके लोग खड़े होते हैं, इनके किसी कार्यक्रमों में अगर किसी से पूछ देते हैं कि भैया अपनी पहचान दिखाओ, तो पहचान दिखाने में दिक्कत क्या? इसमें कोई दिक्कत नहीं, ना हिंदू को दिक्कत है ना मुस्लिम को दिक्कत। दिक्कत समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को दिक्कत है। चूंकि श्वेता जी ठीक है। जो मुगल नहीं कर पाए उसी को ये करना चाह रहे हैं। मुगलों ने भी क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई भारत के पहले मंदिरों को खंडित कीजिए, फिर भारत की परंपरा को खंडित कीजिए, फिर ठीक है, भारत वरुण पुरोहित जी जवाब देना चाहते हैं, सुन लेते हैं, फिर फटाफट हाजी साहब मैं आपके पास आती जो हूँ। हिंदू वरुण जी धर्म है बोलिए। उसको खंडित करिए, उसी धर्म को खंडित करने ठीक है, का वरुण जी को जवाब दे लेने कुछ दीजिए। भी। श्वेता जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, बीच में कौन अब बीच में इंटरफेयर करने लग गए थे। मैंने कानून की ये बात इसलिए करी थी कि अगर वो चेकिंग कर रहे हैं, अगर तो कोई भी इंडिविजुअल चेकिंग कर नहीं सकता, इलीगल है। और अगर चेकिंग कर रहे हैं इसका मतलब स्थानीय प्रशासन फेल है। जब आदमियों को दिक्कत हो रही है चेकिंग कर रहे हैं, तो योगी सरकार नहीं नहीं, उनका ये कहना है, वरुण जी उनका ये कहना है कि वो लोग हैं जो कि खुद कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, इसीलिए वो इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं क्योंकि अब बहुत ज्यादा दिन बचे श्वेता हैं। जी, और वहाँ कांग्रेस का कोई वॉलंटियर पूछ देता है कि भैया आप कौन है, तो ये दिक्कत है। बोलने नहीं दोगे किसी को खंडित